गोपियों का, ये पंखा को बंद कर दो। गोपियों का बाल कृष्ण के प्रति, नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति इतना अत्यधिक अपनापन है, इतना अत्यधिक स्नेह भाव है, इतना अत्यधिक वे अपने प्रेम से उस बाल कृष्ण को वशीभूत करना चाहती है, जिस प्रेम का सर्वोत्तम निदर्शन इनके इन वचनों से प्रतिभात होती है। एक प्रकार से माता को उलाहना दे रही है और दूसरी तरह श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना अत्यधिक आकर्षण, जिस आकर्षण के फलस्वरूप वे श्री कृष्ण कथा को आलापन करने के इच्छा से, चाहे वो उलाहना के द्वारा हो, चाहे वो प्रेम के द्वारा हो, कि माता यशोदा जरूर कुछ ना कुछ लीला कन्हैया के साथ करेगी और जिस लीला का आस्वादन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण के लीला को परिवर्धित करने की इच्छा लेकर के, श्री कृष्ण के नव नवायन माधुर्यमय बाल लीला का दर्शन करने का इच्छा लेकर के वे नित्य प्रति मैया के पास जाती है और श्री कृष्ण के गुणगान करती है। अन्यथा अरे जिन गोपियां नित्य प्रति मक्खन निकाल करके घर के अंदर छांक में टान करके वे प्रतीक्षा करती रहती है कि श्री कृष्ण कब आएगा, कब श्री कृष्ण आएगा, और उसके चोरी करने के आने का ढंग को, उसके चलने के परिपाटी को अपने सैन्य सामंतों के साथ किस प्रकार फुसुर फुसुर करते हुए वे पधारता है, उन सब दृश्य को देखने के लिए वे गोपियां क्या करती हैं, वे छुप करके बाट जो हो रहती है। तो जिन गोपियां साक्षात श्री कृष्ण के चोरी करने का इच्छा लेकर के पहले ही सभी सब कुछ तैयारी करके रखती हैं, वे किस प्रकार से मैया के पास शिकायत लेके जा सकती है, वे किस प्रकार से उलाहना दे सकती है। इसलिए इन ब्रज गोपियों के उलाहना में भी जो प्रेम का निदर्शन दिखाई दे रहा है, वास्तव में उस प्रेम के उत्कर्ष को प्रतिपादन करने के लिए उन चोर स्वरूप चोरी करने के परिपाटी से संपूर्णता को प्राप्त करने वाले जो बाल कृष्ण लाल है, उन ईश्वर को मैं नमन करता हूं, नमामीश्वरम। तो वे गोपियां कहती है कि मैया कुछ ना कुछ नया लीला का आविष्कार करो कन्हैया के साथ, अन्यत्र हम नहीं तो हम अन्यत्र चले जाएंगी। अभी क्या होता है, प्रत्येक दिन की ये उलाहना सुन करके माता यशोदा भी विचार करती है, क्या वास्तव में मेरे लाल को, मेरे कन्हैया को मेरे घर का मक्खन अच्छा नहीं लगता है उसको? क्या मेरे घर के मक्खन उसको रुचि नहीं लगता? क्या मेरे घर के मक्खन में ऐसा क्या खटाईपन है? इसलिए मेरे घर के मक्खन को छोड़ करके आज कन्हैया, आज ने प्रत्येक दिन कन्हैया मेरे अनजानता में गोपियों के घर में घुस घुस करके चोरी करता है। इसलिए आज से मैं स्वयं अपने हाथों से लाला के लिए माखन निकालूंगी और मेरे हाथ से निकाला हुआ माखन मेरे कन्हैया अवश्य खाएगा। फिर वो दूसरे के घर में जाके चोरी करने का नौबत ही नहीं आएगा। भैया दीपावली का त्योहार था, मैया के घर में जितना भी सेवक सेविका थी, मैया कहती है तुम सब जाओ, तुम सब का अवकाश है, छुट्टी है, अपने अपने घर जाओ, दीपावली की तैयारी करो। और मैया स्वयं जो पद्मगंधा गौएं थी, उन गौओं के दूध को अपने हाथ से धोआ, अपने हाथ से उठाया, फिर उस दूध को दही बनाने के लिए उसमें दही का जामुन दे करके जमाया और भोर में उठ करके
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मैया स्वयं लाला के उद्देश्य से दही मंथन कर रही है। दही मंथन करते करते मैया इतना अधिक तन्मय हो जाती है कि अपने बाल कृष्ण लाल के गुणों का गान करने लगती है। दधी मंथन करने के समय में मंथन का जो मथनी का शब्द है वो मृदंग के पीछे की ताल के मापी कार्य कर रहा है और अगले भाग से बड़े अद्भुत शब्द निकल रहा है। जिस शब्द मानो इस प्रकार धिकतान धिकतान होता है ना मृदंग का आवाज, उस प्रकार के द्वारा आवाज निकल के वे दधी मंथन का रस्सी भी ये प्रतिभात कर रही है। धिकतान, अरे जिसने श्री कृष्ण के भजन नहीं किया, श्री राधा कृष्ण के भाव में विभावित होकर के ब्रज में रहते हुए व्यर्थ के जीवन बिताया, श्री कृष्ण के इन लीलाओं को स्मरण नहीं किया, बोलते उस दुर्बुद्धि जीव के जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार वे दधी मंथन की रस्सी भी धिक्कारते हुए श्री कृष्ण गुणगान में व्यस्त है। वास्तव में वही व्यक्ति जिसने इस सुदुर्लभ मनुष्य जन प्राप्त करने के उपरांत भी जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य सदृश, उद्देश्य सदृश श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, वे इसका जीवन एक पशु मापी है, पशु तुल्य है, पशु के समान धिक्कार है। इसलिए मैया के जो चूड़ियां है दधी मंथन करते करते मैया के हाथों के चूड़ियां भी झंकार करती हुई करताल की आवाज निकाल रहे हैं और मैया अत्यधिक भाव विभोर होकर के गा रही है। गोविंद दामोदर माधवेति उलूखले संभृत तांडुलांश्च संघट्टयन्तो मुसलैः प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागाः गोविंद दामोदर माधवेति। नित्य प्रति मैया यशोदा के महल में यही प्रातः काल से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही यही एक ही शब्द निकलता है। हजारों गोपियां आकर के माता के महल में अपने अपने ड्यूटी में लग जाती है, सब अपने अपने मथनी पे जाकर के बैठ जाती है और हाथों में दधी मंथन करते हुए सबके मुख से एक ही स्वर से, एक ही ताल से गोविंद दामोदर माधवेति। मैया तो अपनी लाला के इस सुमधुर गुणों का गान करते हुए उसमें इस प्रकार से प्रमत्त हो गई है, इतने उसमें डूब चुकी है, तो अपने लाला के बारे में चिंतन करने का कि लाला को मैंने सुलाया हूं, लाला को कुछ दिया नहीं दिया, वो सब अपने कर्तव्य को भूल जाती है। और कन्हैया, अरे वे तो माता के वात्सल्यमय प्रेम में आकृष्ट होकर के वे अपने भगवत्ता को भी भूल गए हैं और माता यशोदा के मुख से अपनी उस बाल लीला से संपूर्ण गुणगान को श्रवण करके श्री कृष्ण भला किस प्रकार से रह सकते हैं। अरे वे तो माता के वात्सल्यमय प्रेम को प्राप्त करने का भिखारी बनकर के यहाँ पधारे हैं। मैया के प्रेम भरे संगीत को श्रवण करके कन्हैया भी अपने नियंत्रण खो बैठे। सोचते हैं, अरे प्रत्येक दिन माता मेरे पास आकर के मुझे अनेक प्रकार के लोरियां सुना करके, लोरियां गा गा करके बड़े लाड से प्यार से मुझे जगाती है, लेकिन आज इतनी देर हो गया माता मेरे पास आया नहीं और मुझे सुबह सुबह इतना भूख भी लगती है। ना माता ने मुझे मक्खन खिलाया, ना मिश्री खिलाया, ना दुग्ध पान कराया। अभी तो भैया मैया का दुग्ध पान करने के लिए श्री कृष्ण उस पालकी में लेटे लेटे जोर जोर से
रोने लगते हैं। देखो, अरे आज श्री कृष्ण बालचंद्र किस लिए रो रहे हैं? उनको भूख लगी है। जिनके स्मरण करने मात्र से अनंत विश्व ब्रह्मांड के जीव का हृदय सदा के लिए भर जाता है, भूख प्यास सब कुछ मिट जाती है। जिनके भक्तों के चरित्र को श्रवण करके परीक्षित महाराज भी भूल गए हैं, इतना दिन हो गया, रात हुआ, दिन हुआ, भूख लगा, प्यास लगा, और वे परम प्रभु श्याम सुंदर आज माता का उस वात्सल्यमयी प्रेम में डूबने के कारण माता के दुग्ध पान करने की इच्छा से वे क्रंदन कर रहे हैं। जोर जोर से कन्हैया यहां क्रंदन कर रहे, रो रहे हैं। लेकिन मां भी, यशोदा माता भी श्री कृष्ण को इस गोविंद दामोदर माधवेति इस गुणगान के माध्यम से श्री कृष्ण के जो वात्सल्य प्रेम के समुद्र में इस प्रकार से समा गई है कि आज कन्हैया का अत्यधिक रोना भी माता के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। श्री कृष्ण गुणगान में, संकीर्तन में इतना अधिक मग्न थी, संलग्न थी कि माता को अगल बगल में क्या हो रहा है, क्या आवाज आ रहा है, ऐसे कि जिनके गुणगान कर रहे हैं उनके रोने का आवाज भी माता को नहीं सुनाई दे रहा है। क्या करें? काफी देर तक कन्हैया रोते हैं, उनका रोना भी विफल होता है, तो वे आंखों को मलते मलते बड़े कठिनाई से अपनी पालकी से पेट के बल पर उस सैया से नीचे उतरते हैं और लड़खड़ाते लड़खड़ाते किसी प्रकार मैया के पास पहुंचते हैं। और पहुंच करके जब मैया जिस मथनी के दंड में दधिमंथन कर रही है, वे आकर के उस मथनी के दंड को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ लेते हैं। जैसे ही दंड घूमना बंद हुआ, तब जाके मैया का ध्यान भी भंग हुआ। अरे अरे कन्हैया, तू, हे भगवान, हे प्रभु, आज तक मेरे लाला को मैंने लोरिया नहीं सुनाया, उठाया नहीं, दुग्ध पान कराया नहीं। हाय हाय, मेरे लाला रोते रोते उसकी आंख कितने बड़े बड़े हो गई है। मैया झट से कन्हैया को अपनी गोदी में बिठा लेती है, स्तनपान कराने लगती है। कन्हैया का अंग को स्पर्श करते ही, कन्हैया को अपने आंखों के सामने दर्शन करते ही, देखते ही माता के संपूर्ण अंगों में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाता है। चाहे वे माता ही क्यों ना हो, चाहे वे अपने परिवारी जन ही, भगवत भजन में जो आनंद है, भगवत भजन में जो सुख है, बोलते उस भजन के सामने साक्षात भगवान भी फीके पड़ जाते हैं। साक्षात वे प्रभु इष्ट देव, वे पूज्य। इसलिए भक्त लोग भगवान के सेवा करने में जो आनंद को प्राप्त करते हैं, उस आनंद के सामने साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाए। ऐसे कि भगवान यहां तक कहते हैं, अरे मैं अगर स्वयं उस भक्त को मेरे धाम में रहने के लिए निमंत्रण करता हूं, उसको मैं मेरे रूप जैसे भी प्रदान कर देता हूं, मेरे जैसा ऐश्वर्य भी प्रदान करने का प्रकाश करता हूं, लेकिन मेरे भक्त उसको लेना नहीं चाहता है। क्यों लेना नहीं चाहता है? बिना मत सेवनम जना, मेरे सेवा में मेरे भक्तों को जो आनंद मिलता है, उस आनंद के सामने वे सभी प्रकार के मुक्तियां अत्यंत तुच्छ हो जाती है। ऐसा है। लेकिन वात्सल्य प्रेम इतना अधिक है कि श्री कृष्ण स्मरण करने मात्र से ही माता के स्तनों से
दुग्ध झरझरित होती है। यही तो अष्ट सात्विक विकार का परिचय है। वास्तव में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में जिस अष्ट सात्विक विकार के विषय में वर्णन किया है, उसके अनुसार वहां रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, भजन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलते हैं भगवान ही एकमात्र विषय होते हैं। भगवान ही एकमात्र लेकिन यहां पर माता यशोदा वे श्री कृष्ण के आश्रय स्वरूप है। यही तो वात्सल्य रस का आलंबन है। वात्सल्य रस का यही तो उद्दीपना है। वात्सल्य रस का यही तो सर्वोत्कृष्टता है कि श्री कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करने मात्र से यशोदा जी के स्तन से दुग्ध निर्जरित होती है और अश्रुपात होना, रोमांच होना है। यही तो सभी अष्ट सात्विक विकार के व्यभिचारी भाव है। और जहां तक रूप गोस्वामी जी ने इस अष्ट सात्विक विकार के स्थायी भाव का वर्णन करते हैं कि माता का जो प्रेम है, माता का जो वात्सल्य भाव है, माता का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रस का निर्यास है, श्री कृष्ण से कहीं अधिक गुना है। वैसे तो हम लोग श्रुति शास्त्र के बातों को सुनते आते हैं कि श्री कृष्ण वे भगवान कृष्ण चंद्र वे असमोर्ध तत्व है, लेकिन जब वे वात्सल्य रस के सामने अपने माता के सम्मुख आते हैं तो श्री कृष्ण के असमर्थ होता भी यहां क्षीण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं इधर क्या होता है, मैया चूल्हे पर दूध बिठा के रखी है, दूध उबल रहा है। चला दो पंखा, गर्मी लगे। चूल्हे पर मैया दूध उबालने के लिए रखी हुई है, दूध उबल रहा है और वे स्तनों में इतना दूध भरा है कि वे निखिल विश्व ब्रह्मांड का सभी दूध मैया के स्तन में वात्सल्य रस के रूप में भरा हुआ है। इसलिए वे चूल्हे में अटता हुआ दूध वे सोच रहा है कि ना तो मैया का दूध कभी समाप्त होगा और लाला कन्हैया का उदर भी कोई छोटा तो है नहीं है। अरे जिनके उदर में अखिल विश्व ब्रह्मांड समा जाए हैं, इसलिए मैया दूध पिलाते पिलाता हुआ दूध सोच रहा है तो फिर मेरा क्या काम है, मुझे तो श्री कृष्ण सेवा करने का अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन को निरर्थक समझ करके, सेवाहीन समझ करके चूल्हे का ओढ़ता हुआ दूध अपनी आत्म आहुति उस आग में देना प्रारंभ किया। देखो, जो साधक होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, उनका भी ठीक इसी प्रकार का उत्कंठा होनी चाहिए। एक क्षण भी यदि श्री कृष्ण सेवा से वे रहित हो जाता है तो अपने आप को धिक्कारना चाहिए। और इसका ज्वाजल्यमंत उदाहरण वे दूत शिक्षा के रूप में प्रदान कर रही है। नित्य प्रति मैया श्री कृष्ण के सेवा के उद्देश्य से वे दूत को व्यवहार कर, यहां साक्षात श्री राधा कृष्ण जुगल की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे सौभाग्य को छोड़ करके भला कौन व्यक्ति होगा यहां से अन्यत्र कहीं जाने का प्रयास करेगा या उस सेवा से अपने आप को रहित करने का प्रयास ना हो।
कीर्तन करते करते इन आंखों से अश्रुपात ना हो, भगवत शुद्ध भक्तों का संग करते करते इससे रोमराज प्रफुल्लित ना हो, तो हमारा जीवन भी अत्यंत अनलेप शिव गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाव। देखो, वास्तव में किस धारा का अवलंबन करके हम लोग ब्रज के इस अति मूल्यवान संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, किस सद उपदेश को ग्रहण करके हम इस ब्रज में रहते रहते ब्रजवासियों से, ब्रजजनों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए भगवत नाम संकीर्तन में अपने आप को नियोजित कर सकते हैं। इस धाम में रहने का अधिकार, धाम के लीलाओं का अनुभव और धाम वासियों भक्ते आर विप्रगणे। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां वर्णन करते हैं कि गुरोर गोष्ठे गष्ठालये सुसुजने स्वमंत्रे श्रीनान में ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अति अपूर्वतरम अये स्वांतर भ्रातुश्चटो भिराजते द्रुत पद। देखो, जन्म जन्मांतरों के जब सुकृति पुंज एकत्रित होती है, उस सुकृति के फलस्वरूप जीवों के हृदय में भगवत विषय के प्रति, भगवत भजन के प्रति तत् आश्रय वस्तु के प्रति विशेष श्रद्धा की उत्पन्न होती है। और जिसको भी इस भगवत विषय श्रद्धा को प्राप्त हुआ है, वे अपनी इस श्रद्धा को, उसको बोलो थोड़ा, अपने इस श्रद्धा को किस प्रकार से अत्युत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करा करके हरि गुरु वैष्णवों के सेवा के प्रति श्रद्धा को लगा सके, उसके लिए प्रत्येक साधक को चेष्टित होना चाहिए। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बोलते हैं कितने जन्मों के सौभाग्य उदित होने के बाद ये साधु संग रूपी श्रद्धा, साधुओं के चरणों में समर्पण रूपी श्रद्धा जागरित होता है। और जो श्रद्धा ये भजन साम्राज्य का ये पिलर है, जिसका श्रद्धा जितना अधिक मजबूत होता है, वो ये भजन साम्राज्य में वो अधिक मजबूती से प्रवेश करता है, खड़ा हो सकता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हम लोगों को ये शिक्षा प्रदान किया कि गुरोर गोष्ठे गोष्ठालयेषु, हृदय में हमेशा इस श्रद्धा को केंद्र करके रखना चाहिए। अर्थात जिसका केंद्र बिंदु जितना अधिक मजबूत होता है, उसका सार्किल इधर उधर कभी भटकता नहीं है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म में श्रद्धा जितना अधिक है, इसलिए श्री गुरु गुरुर गोष्ठे गोष्ठालयेषु, बोलते सभी प्रकार के अनर्थों को परिपूर्ण रूप से दूर करके जो श्री कृष्ण संबंध ज्ञान को प्रदान करते हैं, वास्तव में ऐसे जो भागवत श्रेष्ठ है वे दीक्षा गुरु है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार को संपूर्ण रूप से दूरीभूत करके, अर्थात हमारे हृदय में जितना भी अनर्थ है, उन अनर्थों को अपनी कृपा शक्ति के द्वारा दूरीभूत करके वो जीव के हृदय में श्री कृष्ण संबंध ज्ञान को प्रदान करते हैं, जागरित करते हैं। वास्तव में वे ही दीक्षा गुरु हैं और
श्री श्री राधा कृष्ण युगल के भजन की शिक्षा देने वाले जो भागवत श्रेष्ठ है वे है शिक्षा गुरु। इसलिए चाहे दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, ये दोनों ही श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है, श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय पात्र है। ऐसे अनुभव करके, ऐसे जान करके उन गुरुद्वयों का प्रीतिपूर्वक उनके मन के अभिष्ट के अनुसार सेवा करनी चाहिए। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म के मनोभिष्ट क्या होता है? श्री गौरांग महाप्रभु श्री राधा कृष्ण जुगल के सेवा में नित्य निरंतर लगे रहना, उनके प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक क्षण का कार्य करना, वास्तव में यही उन परम भागवत श्रेष्ठ श्री गुरुपाद पद्म की एकमात्र अभिष्ट होती है, इच्छा होती है। इसलिए जो शिष्य गुरुपाद पदों में शरणागत होने के उपरांत स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित, बोलते इस विधि और निषेध के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, अर्थात प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण स्मरण करना ही श्रेष्ठ विधि है, श्रेष्ठ विधान है। और एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को भूलना नहीं, अर्थात अपने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश के सेवा में लगे रहना ही, या शिष्य को लगा के रखना ही श्री गुरुपाद पद्म का इच्छा होता है। इसलिए तो सभी शास्त्र में श्री गुरुदेव को सर्वदेवमय के रूप में वर्णन किया है। श्री गुरुदेव को भगवत नित्य भगवत प्रकाश विग्रह के रूप में माना गया है। किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य, बोलते भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र है। इसलिए हमेशा श्री गुरुपाद पद्म को ईश्वर बुद्धि से, जिस प्रकार से श्री भगवत पाद पद्मों की सेवा होती है, भगवत पाद पद्मों की चिंतन होती है, ठीक उसी प्रकार से, उसी भाव से श्री भगवान से अभिन्न समझ करके, भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र समझ करके, सर्वदेवमय अंतर्यामी समझ करके श्री गुरुपाद पद्म का सेवा करना पड़ेगा। लेश मात्र भी यद्यपि गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि आ जाता है तो भैया उसका तमाम साधन भजन किया हुआ जो भी प्राप्ति है वो धूलिसात हो जाता है। एक क्षण के लिए भी यद्यपि श्री गुरुपाद पद्म में मनुष्य बुद्धि आ जाती है, उसका कितने जन्म भी वो भजन साधन किया हो, हरिनाम किया हो, वो तत्क्षणात भस्मसात हो जाती है। इसलिए सदैव श्री गुरुदेव को उपास्य भाव से, सेव्य भाव से, पूज्य भाव से, प्रार्थ्य भाव से उनका सेवा करना चाहिए। गुरुर गोष्ठे गोष्ठालयेषु, गोष्ठे मतलब ब्रजधाम में, ब्रजधाम मतलब ये श्री गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, जावट, गोवर्धन, श्याम कुंड, राधा कुंड, बोलते ये ब्रजमंडल के जितने भी लीला स्थल है, जहां पर कन्हैया अपने सखाओं के साथ लीला किए हैं, कहां पर गोपियों के साथ लीला किए हैं, कहीं पर भानुनंदिनी श्रीमती राधा जी के साथ लीला किए हैं। इसलिए जहां पर भी श्री कृष्ण लीला का उद्दीपना होती है, वास्तव में वही ब्रजधाम है, जहां सब लीला करिला प्रकाश है ना। इसलिए ब्रजधाम में विशेष रूप से प्रीति रखना चाहिए। इस ब्रजधाम में आकर के, इस ब्रज में अगर हम लोग गंदगी देखेंगे, ब्रजवासियों के हम लोग यहाँ दोष दर्शन करने लगेंगे, यहाँ आकर के वैष्णवों में दोष दर्शन करेंगे, तो फिर उसका धाम वास का किसी प्रकार का कोई फल तो होगा नहीं, प्रत्युत अपराध होता है।
इसलिए दास गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया उस नित्य गोलोक वृंदावन के जो नित्य लीला है, उन लीलाओं को अपने हृदय में स्फुरण करना चाहते हो, उनके प्रतिस्पर्धी प्राप्त करना चाहते हो, तो ब्रज धाम के प्रति, इन सभी लीला स्थलियों के प्रति अत्यंत श्रद्धा प्रीति भाव रखना चाहिए। जैसे काल हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र को श्रवण करते हुए कि सुना था कि दास गोस्वामी जी प्रत्येक दिन इस सभी लीला स्थलियों के स्मरण करके, इन सभी लीला स्थलियों का नाम का श्रवण करके, स्मरण करके वे 1000 दंडवत प्रणाम करते थे और 2000 प्रणाम बोलते उन वैष्णवों के उद्देश्य से करते थे जिन्होंने अपना जीवन को श्री गौरांग महाप्रभु जी के चरण में समर्पित कर दिया। जो गौरगत प्राण स्वरूप भक्त जन है, उनको स्मरण करके, उनके नामों का उच्चारण करते हुए वे 2000 दंडवत प्रणाम करते थे। इसलिए ब्रज धाम में प्रीति रखने का मतलब है कि अत्यंत विश्वास के साथ, अत्यंत विश्वास मतलब सुदृढ़ विश्वास के साथ ब्रज में वास करना। अत्यंत विश्वास के साथ यद्यपि हम लोग ब्रज में एक क्षण भी वास करते हैं, और इस सुदृढ़ विश्वास गुरुदेव ने कहा है कि यहीं पर राधा कृष्ण की नित्य लीला होती है। गुरुदेव के इस वचन को परिपूर्ण रूप से विश्वास करके उस स्थान में वास करते हुए, उस स्थान का सेवा करते हुए यद्यपि कोई जीवन व्यतीत करता है, साधन करता है, तो गुरुदेव के उस वाणी रूपी पुष्प माला अवश्य उसके हृदय में जाकर के एक ना एक दिन स्थान बनाता है। इसलिए कोई कोई कहते हैं अरे भैया स्थान से क्या लेना देना है, भगवत भजन में तो शास्त्रों का तात्पर्य है, शास्त्र जो जिस प्रकार का निर्देश करते हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। ब्रज धाम में या धाम में रहने की क्या आवश्यकता है, कहीं भी रह करके तो भजन हो सकता है, लेकिन फिर ब्रज धाम में रहने का क्या प्रयोजन है। कुछ कुछ ऐसे महानुभाव कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे विपरीत बुद्धि को छोड़ करके ब्रज में विशेष रूप से अनुराग रखना चाहिए। जिस ब्रज में साक्षात श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देश को लेकर के, आदेश को लेकर के, महाप्रभु जी का कृपा से संचित होकर के श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने यहाँ आकर के इस ब्रज के लीला स्थलियों का उद्धार किया। स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी यहाँ आकर के इस ब्रज के लीला स्थलियों का उद्धार किया। इसलिए उन लीला स्थली वे ब्रजधाम कोई साधारण हो सकता है। इसलिए प्रत्येक साधक के लिए और विशेष रूप से श्री गौरांग महाप्रभु जी के अनुगत जनों के लिए, श्री रूपानुग जनों के लिए ब्रज के प्रति अनुराग रखना उसका परम कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति शरीर से ब्रजवास नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, वो मन के द्वारा भी ब्रजवास कर सकता है। मन के द्वारा वे कहीं पर भी रह करके ब्रज के भाव में बाधित होकर के ब्रजवास करके भजन कर सकता है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि श्रीमन महाप्रभु जी के द्वितीय स्वरूप के रूप में वर्णन करते हैं, वे कभी इस वृंदावन में नहीं आए, ब्रज में नहीं आए, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या निर्देश दिया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही वे शुद्ध ब्रजवासी है, शुद्ध ब्रजजन है। क्यों? स्वरूप दामोदर गोस्वामी नीलाचल में, अभिन्न वृंदावन स्वरूप नीलाचल में रहते हुए नित्य निरंतर ब्रज के भाव में विभावित रहे थे। इसलिए गुरेर गुरोर गोष्ठे गोष्ठालयेषु, गोष्ठालयेषु मतलब ये ब्रजवासी जन, इनके प्रति भी विशेष श्रद्धा होना चाहिए। ब्रजवासी कौन है? अरे जिन्होंने श्री श्री राधा कृष्ण के सेवा के उद्देश्य से ब्रज में आकर के निवास करते हैं, उनका और कोई उद्देश्य नहीं, एक ही उद्देश्य कि नित्य निरंतर श्री श्री राधा कृष्ण जुगल के
सेवा में लगे रहना। वास्तव में वे शुद्ध भक्त ही ब्रजवासी है। उद्देश्य होना चाहिए केवल श्री राधा कृष्ण के सेवा का, उनके सुख विधान का। क्योंकि भक्त लोग जो होते हैं ना तो वे कभी भोग की चिंता करते हैं और ना ही कभी मोक्ष की चिंता करते हैं। अरे वैकुंठ त्याग, ब्रज छोड़ वैकुंठ ना जाऊं, वे शुद्ध ब्रजवासी शुद्ध भक्त जन इस ब्रज को छोड़ करके वे वैकुंठ तक भी जाने के लिए इच्छा प्रकाश नहीं करते। और तो और ये शुद्ध ब्रजवासी शुद्ध भक्त जनों का यही प्रार्थना होता है कि नाथ योनि सहस्रेषु जेषु जेषु ब्रजामि हम तेषु तेषु अचला भक्ति अच्युतस्तु सदा त्वयि। बोलते हे नाथ, अपने कर्म के फल स्वरूप आप मुझे कहीं भी भेज दो, किसी भी जोनी में भेज दो, कीड़े मकोड़े भी बना दो तो भी स्वीकार है, लेकिन आपके शुद्ध भक्तों शुद्ध भक्त रूपी ब्रजवासियों के संगति से मुझे कभी भी दूर नहीं करना। इसलिए ऐसे जो शुद्ध ब्रजवासी शुद्ध भक्त जन है, जिनके हृदय में वैकुंठ प्राप्ति तक लालसा नहीं रहती और केवल श्री राधा कृष्ण जुगल के सेवा के लिए ही जो नित्य निरंतर उत्कंठित होते हैं, ऐसे उत्तम महाभागवतों के कृपा के बिना, ऐसे उत्तम महाभागवतों के अनुगत्य के बिना बोलते रागानुगा भक्ति में प्रवेश पाना असंभव है। उस ब्रज के श्री राधा कृष्ण के लीला मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया को दाम बंधन के द्वारा जो श्रेष्ठ वात्सल्यमयी प्रेम रस का निर्यास करा रही है, उसका अनुभव करना भी असंभव है। इसलिए दास गोस्वामी बोलते हैं कि भैया इस दामोदर मास में, दामोदर व्रत में, दामोदर भगवान के उस लीला को अगर समझना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, उस लीला की उत्फुल्लता रस को आप अनुभव करना चाहते हो, तो हम लोगों को ये सब विधि को पालन करना चाहिए। केवल लीला कथा सुन देने से, सुन करके हम लीला में प्रवेश कर गए, यहाँ लीला को अनुभव कर लिए, ऐसे नहीं होगा। इसलिए दास गोस्वामी जी वहां वर्णन करते हैं कि गुरुर गोष्ठे गोष्ठालयेषु, बोलते हैं जो सदाचारी भगवत भक्त है, जो निष्ठा संपन्न भगवत भक्त है, जो केवल श्री राधा रानी के सेवा के उद्देश्य से रागमयी सेवा के द्वारा अनुप्राणित होकर के रूप गोस्वामी जी के शिक्षा को अंतर्हित कर करके, रूप गोस्वामी जी के शिक्षा को अवधारणा करते हुए, अनुसरण करते हुए, उनके शिक्षा को अनुभव करते हुए जो व्यक्ति इस ब्रज में रहता है, वास्तव में वे ही रूपानुग होकर के रागानुग का सौभाग्य प्राप्त करता है। और जब तक रागानुग नहीं हो सकते, तब तक इस ब्रज के माधुर्यमयी उस राग